हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जहां आज के इस सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं पंजाब पटवारी या पंजाब की जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में। क्या स्टैंडर्ड रहता है क्वेश्चन का, ये डेफिनेटली आपको एग्जाम में मदद करेगा, क्योंकि जो लेवल ऑफ क्वेश्चन होता है वो लगभग लगभग सेम होता है। लेकिन इस बार के सिलेबस में कुछ चेंजेस भी हैं, तो कई आपके टॉपिक ऐड भी होंगे और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो ओल्ड टॉपिक से भी पूछे जाएंगे। तो यानी आपको लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग भी तैयारी करनी है और एज वेल एज जो क्वेश्चन पॉपुलर हैं पंजाब के एग्जाम्स में उन पर भी फोकस करना है। तभी आप 100% एक्यूरेसी के साथ में अपने एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम्स में। हैव अ लुक गाइस। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेट करनी है आप लोग के साथ। जैसे कि आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ने पंजाब स्पेशल बैच को ज्वाइन कर लिया है। जिनको नहीं पता है वो इस इंफॉर्मेशन को बहुत ध्यान से सुन लें। कई हैवी रिक्वेस्ट आने के बाद में मैंने आप लोग के लिए पंजाब स्पेशल बैच कंप्लीट कंप्यूटर कोर्स का तैयार कर दिया है, जो 1 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। इसमें 3 क्लासेस कंडक्ट हो चुकी हैं आज के डेट तक। बेस्ट 35 क्लासेस यहां पर आपकी कंडक्ट होंगी। डेली 1 घंटे का ये सेशन होगा, जो शाम के 5 बजे आपका चलेगा लाइव मोड में। और अगर आप इसको लाइव नहीं देख पाते हैं तो ये आपको रिकॉर्डेड मिलेगा। अगर आप पंजाब के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे पटवारी के लिए, स्कूल लाइब्रेरियन के पॉइंट ऑफ व्यू से, पंजाब पुलिस जेल वार्डर, या पंजाब की अभी वैकेंसी आई है एसआई को लेकर, या पंजाब का कोई भी एग्जाम हो जैसे कोऑपरेटिव बैंक का, या कोई भी कंप्यूटर सब्जेक्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और अगर आप कंप्यूटर में फुल आउट ऑफ फुल, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जिससे हम अपने एग्जाम को क्रैक कर लें, क्लियर कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। क्योंकि ये बैच ऐसे ही कैंडिडेट के लिए बनाया गया है जो 100% कंप्यूटर में स्कोर करना चाहते हैं और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हैं। करना क्या होगा इसके लिए, आपको नीचे बाय लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस बाय लिंक पर आप क्लिक करिए और आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, यानी पेमेंट करिए 500 रुपीज और आपके पास में एक मेल आ जाएगा उसके बाद, जिस मेल में आपको सारी इंफॉर्मेशन मेंशन मिल जाएगी कि किस तरीके से इस बैच को आपको ज्वाइन करना है आफ्टर दी पेमेंट। अब क्वेश्चन उठता है कि सर अगर कोई कंफ्यूजन है इसके रिगार्डिंग तो किससे बात करें, कैसे बात करें और कहां बात करें। तो उसके लिए कॉल और व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है। इस पर आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके भी आप अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन देर बिल्कुल मत करिए, क्योंकि 35 डेज का ये कंप्लीट कोर्स है और जल्दी से आप इसमें ज्वाइन करिए ताकि आप कंप्लीट लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ पाए। शुरू करते हैं गाइस आज के इस सेशन को। ये रहा पहला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से। लेकिन याद रखिएगा कि पैटर्न चेंज हो चुका है ना। तो क्वेश्चन ये भी इस तरीके के भी मिलेंगे और कुछ अलग भी मिलने वाले हैं। तो पहले देख लेते हैं ये पैटर्न जो आपके सामने है। टू चेंज सिलेक्टेड टेक्स्ट टू ऑल कैपिटल लेटर, क्लिक द चेंज केस बटन एंड देन क्लिक। देखिए कह रहा है कि अगर आपको कैपिटल लेटर में बदलना है किसी एक टेक्स्ट को, तो आप क्या करेंगे उसके लिए, अपर केस, अपर ऑल, कैप्स लॉक या लॉक अपर, किसका यूज करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, अपर केस में आप बदलेंगे, है ना। लोअर केस मतलब होता है स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का मतलब होता है अपर केस। तो आंसर बिल्कुल सही आप लोगों ने दिया, दैट इज अपर केस। अगला क्वेश्चन गाइस, a device that connect to a network without the use of cable is said to be, यानी उस डिवाइस का नाम आपको बताना है जो बिना केबल के चलती है, जैसे जिसको हम लोग वायरलेस बोलते हैं या वाईफाई बोलते हैं। तो ऐसे कनेक्शन के लिए किसका यूज होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड, फ्री, सेंट्रलाइज्ड या ओपन सोर्स। डिस्ट्रीब्यूटेड तो हो नहीं सकता क्योंकि ये वर्ड डेटाबेस के रिस्पेक्ट में यूज होता है ना। सेंट्रलाइज्ड है या डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये डेटाबेस के रिस्पेक्ट में यूज होता है।
इसका मतलब ना तो सेंट्रलाइज्ड होगा ना डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ओपन सोर्स, इसका इस्तेमाल भी हम फ्री के केस में करते हैं, या ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको हम एडिट कर सकते हैं, तो ये भी नहीं है। इसका आंसर बिल्कुल है फ्री, यानी ऐसा नेटवर्क जिसमें केबल का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसका मतलब वायरलेस है और इसका मतलब फ्री है। अगला क्वेश्चन, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज विल टिपिकली हैव द एक्रोनिम, यानी ऐसी स्टोरेज डिवाइसेस जिनको हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, उनका शॉर्टकट तरीका क्या है, उनको क्या कहते हैं? सीडी, डीवीडी, रोम या आरडब्ल्यू? बिल्कुल सही है, इस तरीके की डिवाइसेस को हम बोलते हैं रीराइटेबल डिवाइसेस, जैसे आरडब्ल्यू सीडी या आरडब्ल्यू डीवीडी, यानी जिनको हम बार बार रीयूज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डेटा डिलीट कर सकते हैं, फिर से लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड आरडब्ल्यू। क्लियर है? वेरी गुड। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेज आर, कह रहा है बहुत ही कॉमन तरीके की स्टोरेज डिवाइस का नाम बताइए। इसका मतलब क्वेश्चन में एक चीज तो वो खुद कह रहा है कि ये सारी डिवाइसेस आपकी स्टोरेज है ना, और आप देख भी रहे हैं, लेकिन इसमें से ऐसी डिवाइस जो कि कॉमन स्टोरेज डिवाइस है वो कौन सी है? परसिस्टेंस, ये तो कुछ भी नहीं होता, गलत है ये। ऑप्टिकल मतलब सीडी डीवीडी या ब्लूरे डिस्क, मैग्नेटिक मतलब हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क, फ्लैश मतलब पेन ड्राइव वाली डिवाइसेस, और यहां पर कॉमन डिवाइस है आपकी मैग्नेटिक डिस्क, यानी हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क, ये आपकी कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस में आती है, क्योंकि सिस्टम में हार्ड डिस्क तो होती ही होती है, कंपलसरी है ना, दैट्स वाई। अगला क्वेश्चन गाइस, कोड्स कंसिस्टिंग ऑफ लाइन ऑफ वेरिंग विथ और लेंथ दैट अ कंप्यूटर रीडेबल आर नोन एज, कह रहा है उन लाइंस का नाम बताइए, उस कोड का नाम बताइए जो विथ के फॉर्म में होती है और लेंथ के फॉर्म में होती है, और जिसको हम कंप्यूटर की मदद से रीड कर सकते हैं। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा, वो स्टैंडिंग लाइंस जो प्रोडक्ट के ऊपर बनी होती हैं, बिल्कुल सही, उनको हम लोग बोलते हैं बार कोडेड लाइंस, और बीसीआर की मदद से उसको रीड किया जाता है। तो आंसर क्या होगा? दीज लाइंस आर कॉल्ड एज बार कोडेड लाइंस। अगला क्वेश्चन, वेबसाइट मेन पेज इज कॉल्ड, वेबसाइट की मेन पेज को क्या बोलते हैं? तो फ्रंट पेज, मेन पेज या होम पेज के नाम से इसको जाना जाता है ना। तो आंसर क्या होगा? होम पेज। आजकल इस क्वेश्चन में एक बदलाव भी कर रहे हैं, लैंडिंग पेज भी दे रहे हैं, है ना। तो याद रखिएगा कि लैंडिंग पेज अगर दिया हो तो वो भी आपका सही आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन, पार्ट नंबर, पार्ट डिस्क्रिप्शन एंड नंबर ऑफ पार्ट्स ऑर्डर्ड आर एग्जाम्पल ऑफ। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पार्ट के नंबर्स होते हैं या उसके बारे में डिस्क्रिप्शन होता है, या नंबर ऑफ पार्ट्स ऑर्डर्ड, कितने पार्ट ऑर्डर हुए, इन सबको क्या कह सकते हैं? कंट्रोल, आउटपुट, प्रोसेसिंग या इनपुट? तो ये बेसिकली इनपुट है ना। दीज आर दी टाइप ऑफ अ इनपुट, सो बिल्कुल आंसर बनेगा फोर्थ वन। अगला क्वेश्चन, टू एक्सेस द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट द माउस टेक्निक इज यूजेस, यानी माउस की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको एक्सेस करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? यानी कोई भी फाइल है, कोई भी फोल्डर है, अगर उसकी प्रॉपर्टीज अगर आप देखना चाहते हैं कि उसका साइज क्या है, फाइल का टाइप क्या है ना, या फाइल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन, तो आप क्या करेंगे? माउस की मदद से ड्रैग करेंगे, ड्रॉप करेंगे, राइट क्लिक करेंगे या शिफ्ट क्लिक करेंगे? एब्सोल्युटली करेक्ट, द आंसर इज राइट क्लिक। यानी जब आप राइट क्लिक करते हैं किसी भी फाइल और फोल्डर पर तो उसकी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाती हैं और आप कोई भी प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन गाइस, कंप्यूटर यूज डैश नंबर सिस्टम टू स्टोर डेटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशन। काफी आसान सा क्वेश्चन है। कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज करता है डेटा को स्टोर करने के लिए और कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए। बाइनरी नंबर्स मतलब 0 और 1, है ना। तो दैट इज द करेक्ट आंसर। इसका मतलब नंबर सिस्टम जरूर पढ़ के जाइएगा, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर बनेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला देखिए, वाई इज इट अनइथिकल टू शेयर कॉपीराइटेड फाइल्स विद योर फ्रेंड। कह रहा है ऐसा क्यों मना किया जाता है, अनइथिकल है, राइट्स के अगेंस्ट है कि आप कोई भी कॉपीराइट फाइल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
है ना। ये क्यों अनएथिकल है? तो बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि ये कॉपीराइट लॉ को ब्रेक करते हैं, है ना, ऐसी फाइल्स को शेयर करना, इसलिए ये अनएथिकल होता है। तो बिकॉज इट ब्रेक्स दी कॉपीराइट लॉ, तो यानी थर्ड बिल्कुल सही आंसर है ना। पढ़ते ही आंसर आ रहा है इस बार, लेकिन पेपर का लेवल टफ होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू सिलेक्ट द एंटायर डॉक्यूमेंट? इनमें से पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? इसका मतलब शॉर्टकट कीज काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सारी शॉर्टकट कीज आपको आनी चाहिए। कंट्रोल ए बिल्कुल यहां पर सही आंसर है। पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन, द साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग ऑफ टू और मोर प्रोग्राम्स बाय प्रोसेसर इज? कह रहा है प्रोसेसर यानी सीपीयू के द्वारा दो या दो से ज्यादा प्रोग्राम्स को एक ही समय पर प्रोसेस करना क्या कहलाता है? मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, टाइम शेयरिंग या मल्टी प्रोसेसिंग? वेरी गुड गाइस, एंड द करेक्ट आंसर इज मल्टी प्रोसेसिंग। जब भी सीपीयू या प्रोसेसर की बात होगी तो आंसर किसके रिस्पेक्ट में होगा? प्रोसेसर के रिस्पेक्ट में होगा, और ये है मल्टी प्रोसेसिंग। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन गाइस, व्हाट इज द परमानेंट मेमोरी बिल्ट इनटू योर कंप्यूटर कॉल्ड? यानी आपके कंप्यूटर में जो परमानेंट मेमोरी है इसको किस नाम से जाना जाता है? सीपीयू, एसडी कार्ड, रैम या रोम? बिल्कुल आप जानते होंगे कि रैम आपकी टेम्परेरी है, जबकि रोम को परमानेंट कैटेगरी में रखा जाता है ना। तो यानी रीड ओनली मेमोरी, दैट इज रोम, इज कॉल्ड द परमानेंट इन नेचर। और रैम और रोम से भी क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, द डिफॉल्ट व्यू इन एक्सेल इज? एक्सेल फाइल का बाय डिफॉल्ट व्यू कैसा होता है? वर्क, ऑटो, नॉर्मल या रोमन? तो बाय डिफॉल्ट के केस में आंसर होगा वर्क नहीं, ऑटो नहीं, नॉर्मल बिल्कुल सही आंसर होगा, दैट इज नॉर्मल व्यू। इन वर्ड यू कैन फोर्स अ पेज ब्रेक? देखो इन दोनों में से भी एक क्वेश्चन बनता है अक्सर एग्जाम में, और ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है। कह रहा है कि एमएस वर्ड में पेज को ब्रेक करने की शॉर्टकट की क्या है? इन वर्ड मतलब एमएस वर्ड, यू कैन फोर्स अ पेज ब्रेक बाय प्रेसिंग F1 की, यूजिंग सेक्शन ब्रेक, कंट्रोल प्लस एंटर, या बाय चेंजिंग द फॉन्ट साइज? और आंसर यहां बनेगा कंट्रोल प्लस एंटर। याद रखिएगा कभी भी पेज ब्रेक की बात हो तो आंसर कंट्रोल प्लस एंटर होता है, और अगर कभी भी लाइन ब्रेक करने की बात हो, है ना, क्योंकि पेज ब्रेक तो पूछ चुके हैं, अब हो सकता है लाइन ब्रेक आपसे पूछें, तो आंसर हो जाएगा शिफ्ट प्लस एंटर। और हमने लिख भी दिया है यहां पर क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। लाइन ब्रेक के लिए शिफ्ट के साथ एंटर, जबकि पेज ब्रेक करने के लिए कंट्रोल के साथ एंटर। क्लियर है यहां तक? अगला देखिए, एमएस एक्सेल इज अ पावरफुल? एमएस एक्सेल एक शक्तिशाली क्या है? स्प्रेडशीट है, प्रेजेंटेशन है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, फर्मवेयर सॉफ्टवेयर है? क्या है एमएस एक्सेल? तो एमएस एक्सेल आप जानते हैं कि रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में होता है, और जो भी सॉफ्टवेयर रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में होता है उसे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो बिल्कुल सही आंसर यहां बनेगा गाइस, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। क्लियर है यहां तक? वेरी गुड। द डैश इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ डेटा? कह रहा है डेटाबेस में एक होता है डेटा, उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? तो इसके लिए आपको पूरे डेटाबेस की हायरार्की याद होनी चाहिए। सबसे पहले होती है बिट, देन बाइट, फिर फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल और डेटाबेस। क्या बिट दिया है? नहीं। क्या बाइट दिया है? नहीं। क्या फील्ड दिया है? दिया है। तो लगा दीजिए सही आंसर क्या होगा? फील्ड। लेकिन इससे पहले आपको दो ऑप्शन और चेक करने होंगे, और वो दो ऑप्शन क्या हैं? बिट, बाइट, और इसके बाद आता है फील्ड, देन रिकॉर्ड, देन फाइल, देन डेटा, है ना, देन डेटाबेस। तो ये होती है आपकी कंप्लीट हायरार्की। समझ में आ गया? तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं इस हायरार्की से। अगला देखिए, सॉफ्टवेयर दैट प्रिटेंड टू बी यूजफुल बट इज रियली अ मैलवेयर? बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। कह रहा है ऐसे सॉफ्टवेयर का नाम बताइए जो दिखने में तो काफी यूजफुल लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा है, लेकिन वास्तव में ये अच्छा नहीं है, डेंजरस है,
तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड ट्रोजन हॉर्स। ये ट्रोजन हॉर्स है जो छुप के वार करता है ना, तो आंसर होगा ट्रोजन। हाउ मेनी रोज आर देयर इन एमएस एक्सेल। देखो एक्सेल काफी इंपॉर्टेंट है, अगेन हमें पता चल रहा है क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन एक्सेल से बन रहे हैं। हाउ मेनी रोज आर देयर इन एक्सेल, एक्सेल में टोटल कितनी रोज होती हैं, तो आंसर है 65,536, 65,536 2003 के अकॉर्डिंग, है ना। अब वर्जन चेंज होंगे तो रोज भी चेंज होंगी और कॉलम्स भी चेंज होंगे। कंपाइलर कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू डैश, कंपाइलर जो कि एक ट्रांसलेटर है वो कन्वर्ट करता है सोर्स कोड को किसमें, बिट कोड, सॉफ्टवेयर कोड, ऑब्जेक्ट कोड या बाइट कोड। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑब्जेक्ट कोड, या मशीन कोड भी हो सकता है ना, दोनों एक ही बात है। तो कंपाइलर सोर्स कोड को या तो मशीन कोड में कन्वर्ट करता है और मशीन कोड का ही दूसरा नाम होता है ऑब्जेक्ट कोड। अगला क्वेश्चन गाइस, स्पीड ऑफ हार्ड डिस्क इज मेजर्ड इन, हार्ड डिस्क की स्पीड को किसमें नापा जाता है। देखो हार्ड डिस्क से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। हर्स, बिटमैप, पिक्सल या आरपीएम, तो हार्ड डिस्क की स्पीड को आरपीएम में नापा जाता है, दैट इज रेवोल्यूशंस पर मिनट। एक मिनट में कितने रेवोल्यूशंस हो रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ हार्ड डिस्क। और ये आपके 5200 आरपीएम या 7400 आरपीएम दो आपकी स्पीड होती है और इन्हीं दोनों में ही हार्ड डिस्क की स्पीड को नापा जाता है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, वेरी गुड। फायरवॉल इज, फायरवॉल क्या है, आप जानते हैं फायरवॉल एक प्रोटेक्शन की तरीके से यूज होती है इंटरनेट पर, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, ये हार्डवेयर है, ये सॉफ्टवेयर डिवाइस है, ये बोथ ऑफ दीज है यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों हैं, या नेटवर्किंग डिवाइस है। अब मैक्सिमम केस में कैंडिडेट आंसर लगाकर आते हैं नेटवर्किंग डिवाइस, जो कि बिल्कुल और बिल्कुल गलत जवाब है। सही आंसर होगा बोथ ऑफ दीज, यानी ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों हैं। अब ये दोनों कैसे हैं ये भी जान लीजिए। हार्डवेयर इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि जो राउटर होते हैं, ब्रिज है, गेटवे है ना, ये सब आपके फायरवॉल की कैटेगरी में आते हैं, तो ये हार्डवेयर हैं। और सॉफ्टवेयर इसलिए है क्योंकि कंट्रोल पैनल में जाकर आप फायरवॉल को इनेबल या डिसेबल भी कर सकते हैं, जो कि एक सॉफ्टवेयर का पार्ट है। हैंस प्रूव्ड कि ये सॉफ्टवेयर भी है और हार्डवेयर भी। समझ में आया, वेरी गुड। मैक एड्रेस इज द एग्जाम्पल ऑफ, कह रहा है मैक एड्रेस मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, ये किस लेयर का पार्ट है, ट्रांसपोर्ट लेयर, डेटा लिंक लेयर, एप्लीकेशन लेयर या फिजिकल लेयर। आप जानते हैं कि OSI मॉडल में 7 लेयर होती हैं और मैक एड्रेस सेकंड लेयर पर काम करता है। सेकंड लेयर का मतलब पहली लेयर फिजिकल और दूसरी डेटा लिंक, तो आंसर क्या हो जाएगा, डेटा लिंक लेयर मतलब DLL। याद रखिएगा मैक एड्रेस आपका सेकंड लेयर पर काम करता है, जबकि IP एड्रेस आपका थर्ड लेयर पर काम करता है ना, जिसे नेटवर्क लेयर बोलते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है IP एड्रेस और मैक एड्रेस। अगला देखिए IP एड्रेस अगेन पूछ लिया है। द साइज ऑफ IP एड्रेस इन IPv6 इज, कह रहा है IP एड्रेस दो तरीके के होते हैं, एक IPv4 और एक IPv6। आपको बताना है IPv6 एड्रेस कितने बिट या बाइट का होता है ना, तो दोनों में ऑप्शन दिए गए हैं आपको, 4 बाइट, 128 बिट, 8 बाइट्स या 100 बिट। तो आंसर यहां पर सही होगा 128 बिट, 128 बिट का होता है आपका IPv6, तो आंसर बनेगा सेकेंड, दैट इज 128 बिट। वेरी गुड। और ये रहा आखिरी क्वेश्चन इस सेशन का। ब्लूटूथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ब्लूटूथ भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहां से भी कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। यहां पर फिलहाल आपसे पूछा गया है कि ब्लूटूथ का सही एग्जाम्पल कौन सा है, लोकल एरिया नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क या वाइड एरिया नेटवर्क। तो ब्लूटूथ हो या हॉटस्पॉट हो, ये पर्सनली आपके पास में होते हैं, आपके मोबाइल फोन में होते हैं, इसलिए ऐसे नेटवर्क को स्कैटर नेट भी बोलते हैं, पिकोनेट भी बोलते हैं या पर्सनल एरिया नेटवर्क भी बोलते हैं। तो आंसर होगा थर्ड वन, दैट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो आई होप कि ये सारे 25 क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और ये समझ में आया होगा कि पैटर्न जो चेंज हो गया है उसमें से भी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जो अभी तक क्वेश्चन आते रहे हैं उनका एक आपको आइडिया जरूर लगा होगा यहाँ से
ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। लेकिन अगर आपको इन डेप्थ लेवल पर पढ़ना है और अगर आप चाहते हैं कि सारे जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज हो सकते हैं, जितनी भी पॉसिबल थ्योरी हो सकती है, वो सब आपको आ जाए, है ना, ताकि एग्जाम में एक नंबर भी मिस ना हो। देखिए इस बात को समझिएगा कि एग्जाम जो रहता है यानी सिलेक्शन नहीं होता है, उसमें 1 या 2 नंबर का ही डिफरेंस होता है, या कैंडिडेट बोलते हैं सर 0.25 नंबर से रह गए। इसका मतलब अगर 1 या 2 क्वेश्चन सही हो जाते तो सिलेक्शन हो जाता। तो कभी भी तैयारी करते समय अपने आप को यह मौका ना दें कि वो 1 या 2 नंबर आपसे मिस हो पाए। इसलिए एक ही बार मेहनत करिए और दिल जोड़ के, मतलब इतनी जबरदस्त तरीके से आप मेहनत करिए, है ना, ताकि कभी अपने आप से ये कहने का मौका ना मिले कि काश हम मेहनत कर लेते तो सिलेक्शन हो जाता। बात समझ रहे हैं? तो बिल्कुल आप इसके लिए पूरे कंप्लीट अगर नॉलेज लेनी है ना, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां 35 दिन तक लगातार ये सेशन चलेगा। 1 घंटे का ये सेशन होगा गाइस, 35 डेज तक, जहां कंप्लीट कोर्स आपका कंप्लीट करवाया जाएगा। किसी भी डिटेल को लेने के लिए आप कॉल या व्हाट्सएप पर भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। अमाउंट है आपका 500 रुपीज का। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर सेशन पसंद आया हो, है ना, तो यहां पर आप लाइक जरूर करिएगा, सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में सेशन को शेयर करिए, ताकि मैक्सिमम लोग तक ये सेशन आपका पहुंच पाए और हर कोई बेनिफिट ले पाए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे नए सेशन के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर गाइस। थैंक यू वेरी मच।